नारायण नारायण। बहुत सुंदर प्रश्न है आपका कि आजकल जो समस्या रहती है गुरु विषयक। गुरु हम बनाए, गुरु बनाना जरूरी है, और अगर जरूरी है तो गुरु कैसा होना चाहिए, गुरु की पहचान क्या होनी चाहिए, लक्षण क्या होनी चाहिए, हम कैसे जज करें कि वह महात्मा है कि नहीं, मुक्त है कि नहीं, हमको तार सकता है कि नहीं। तो सबसे पहली बात तो ये है कि हम गुरु बनाते क्यों हैं, पर्पस क्या है गुरु बनाने का। तो गुरु बनाया जाता है वास्तव में गोविंद से मिलने के लिए, आत्म कल्याण के लिए। जो आत्म कल्याण करना चाहता है, जो अपना उद्धार करना चाहता है, टेंशन फ्री होना चाहता है, उसके लिए एक मास्टर की आवश्यकता होती है, गाइड की आवश्यकता होती है। तो कोई भी काम करें हम, उस विषय का मास्टर हमें मिलना चाहिए। हम ड्राइविंग सीखें, हम कंप्यूटर सीखें, आर्ट सीखें, हम कोई मैकेनिकल हम कला सीखें, उसमें हमको एक मास्टर की आवश्यकता होती है। ऐसे ही आध्यात्म मार्ग में होती है। तो सबसे पहली बात तो यह है कि जिनका उद्देश्य आत्म कल्याण का है, लेकिन उनको मार्ग सही नहीं मिल रहा, वो चल नहीं पा रहे, ना विवेक नहीं है इतना, तो फिर उनको एक ऐसे महापुरुष की आवश्यकता है जो उस मार्ग पर चला है और मंजिल तक पहुंचा है। ऐसे महापुरुष की आवश्यकता होती है। तो ऐसे लोगों को गुरु बनाना चाहिए, ऐसे साधकों को गुरु दीक्षा लेनी चाहिए, गुरु धारण करना चाहिए, जो आत्म कल्याण करना चाहते हैं, भगवत प्राप्ति चाहते हैं। तो देखो, गुरु कोई ऐसा नहीं कि हमने किसी से संबंध जोड़ा, किसी संप्रदाय में गए तभी वो हमारा गुरु है। वास्तव में ऐसे साधकों को जो परमात्मा की प्राप्ति चाहते हैं, उनको अच्छे जो महापुरुष मिलते हैं, जिनसे मार्गदर्शन मिल रहा है, तो जो सत्संग मिल रहा है, वो सत्संग ही उनका गुरु है। अथवा ऐसा महापुरुष जो इस मार्ग पर चल रहा है, साधक है। सिद्ध तो आजकल आप आशा मत करिए, बहुत कम, लाखों साधकों में एक आध सिद्ध होते हैं। मनुष्याणाम सहस्रेषु। तो साधक भी है अच्छा, तो वह साधक उसका गुरु है। स्वामी शरणानंद जी महाराज कहते थे, किसी ने पूछा आपका गुरु कौन है, तो उन्होंने कहा जो हमसे ज्यादा जानता है अध्यात्म मार्ग में, वो सब हमारे गुरु हैं। और आपके शिष्य हैं कोई? बोले हाँ। जो हमसे कम जानते हैं वो हमारे शिष्य हैं, जो कम जानते हैं वो हमारे शिष्य हैं, और जो हमसे ज्यादा जानते हैं वो हमारे गुरु हैं। तो हमसे जिनको अधिक नॉलेज है, ऑलरेडी वो साधना में लगे हुए हैं, वो हमारे गुरु हैं। और जो साधना में नहीं लगे, आध्यात्मिक मार्ग पर नहीं, केवल किसी पद पर बैठे, बहुत बड़े आश्रम के, बहुत बड़े डेरे के वो स्वामी हैं, वो हमको इतना गाइडेंस नहीं कर सकते। तो ऐसा व्यक्ति जो कंचन कामनी में लिप्त ना हो, विषयों में, पैसे के पीछे, स्त्री के पीछे, धन के पीछे, कोर्ट कचहरी में, राजनीति में, इन सब से मुक्त हो और केवल आध्यात्मिक मार्ग पर चलता हो, आध्यात्मिक मार्ग की बातें ही अपने साधकों को बताता हो, वही गुरु श्रेष्ठ होता है। तो ऐसे अनेक महापुरुष होते हैं। श्रीमद् भागवत में एक कथा है कि दत्तात्रेय भगवान ने अपने 24 गुरु बनाए हैं। 24 गुरु बनाए हैं। दीक्षा किसी से नहीं ली, सबसे शिक्षा ली। किसी से शिक्षा ली कि हमको बिल्कुल संसार से डिटैच रहना है, अनासक्त रहना है, आसक्ति नहीं करना। आसक्ति बंधन का मूल है। किसी से शिक्षा ली कि किसी से आशा नहीं करना, क्योंकि जब आशा पूरी नहीं होती तो हमें दुख होता है, टेंशन होता है। संग्रह नहीं करना, किसी गुरु से शिक्षा ली। संग्रह वाले व्यक्ति को बड़ा दुख भोगना पड़ता है। जैसे मधुमक्खी का उदाहरण दिया, एक एक पराग संग्रह करती है, फिर
मधु निकालने वाला, शहद निकालने वाले आता है, सबको ले जाता है। तो इस तरह से उन्होंने 24 व्यक्तियों को शिक्षा दी। पशु पक्षी भी हैं इसमें, लेकिन किसी से उन्होंने संबंध नहीं जोड़ा, किसी के संप्रदाय में नहीं गए। तो इस तरह से हमें साधकों को भी जो एक मार्गदर्शन मिल रहा है वो सब गुरु रूप ही है। सबसे बड़े गुरु तो परमात्मा है। अध्यात्म मार्ग में परमात्मा से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें वास्तव में आत्मकल्याण की तरफ चाहिए, और परमात्मा के ही प्रतिनिधि जो महापुरुष हैं, परमात्मा से जुड़े हुए हैं, वो सब हमारे गुरु हैं। तो जो जैसा कि बताया, उनकी कंपनी करना चाहिए, उनका संग करना चाहिए, जो कंचन कामनी से दूर हैं, जो राजनीति से दूर हैं, जो विवादों से दूर हैं, जिनका जीवन पूरा मनसा वाचा कर्मणा एक है, कोई छुपाव नहीं, कोई उनमें दुराव नहीं, खुली किताब की तरह जिनका जीवन है, ऐसे महापुरुष हमारे गुरु हैं। इनके संग करना चाहिए, उनका मार्गदर्शन लेना चाहिए, जो हमारी दृष्टि में तत्व की तरफ चल रहे हैं, तत्वज्ञानी हैं अथवा तत्वज्ञान के जिज्ञासु हैं, परमात्मा को प्राप्त हैं अथवा परमात्मा को प्राप्त करने की जिनकी रुचि है, जो इसी मार्ग में लगे हुए हैं, चल रहे हैं, ऐसे लोग, इनका संग करना चाहिए। ये गुरु बनाना नहीं चाहिए। बनाने से क्या होता है कि फिर कल हमको राग द्वेष होता है। कोई किसी व्यक्ति की निंदा करता है तो हम झगड़ा करते हैं कि हमारे गुरु हैं, उनकी निंदा क्यों करते हो। और कोई किसी का समर्थन करता है तो हमें आसक्ति होती है, एक से बैर होगा, एक से आसक्ति होगी, एक अच्छा लगेगा, एक बुरा लगेगा। तो ये सब राग द्वेष होंगे आपको व्यक्तियों से जुड़ने पर। इसलिए ऐसा संबंध ना जोड़े। जैसे भाई बहन का संबंध है, परिवार का संबंध है, पार्टी का संबंध है, ऐसे ही गुरु का संबंध हो जाए, वह उद्धार करने वाला नहीं, वह ठीक नहीं। इसलिए अच्छे महापुरुषों का हम संग करें और उनसे कोई संबंध ना जोड़े, उनसे कोई आसक्ति ना हो, उनसे हमारा कोई उनसे हमारा भौतिक संबंध ना हो, किसी वस्तु को लेने देने से। बिल्कुल एकदम अनकंडीशनल जो हमें आत्मकल्याण की बात बताते हैं, हमसे कुछ नहीं चाहते, वो सब हमारे गुरु हैं। ऐसे अनेक महापुरुष हो सकते हैं, अनेक महापुरुष हो सकते हैं। साधक थोड़ा चलाते हैं, और बड़े साधक मिलेंगे हमको, और आगे ले जाएंगे, और अच्छे महापुरुष मिलेंगे, और आगे ले जाएंगे। ऐसे कोई प्राइमरी के भी शिक्षक हैं, कोई मिडिल के हैं, कोई हाई स्कूल के हैं, सेकेंडरी के हैं, कॉलेज से, यूनिवर्सिटीज के हैं। इस तरह से ऐसी कैटेगरी होती है, साधकों में भी कैटेगरी होती है। तो देखो, परमात्मा की ऐसी व्यवस्था है कि जो परमात्मा की तरफ चलना चाहता है, उसको वो है कोई ना कोई एक मार्गदर्शक भेजते हैं, रास्ते चलते चलते मिल जाता है। एक कहानी याद आ रही है, एक सज्जन थे, वो है साधक थे, अपने घर में रहते, साधना करते, लेकिन उनके कुछ प्रश्न थे। तो उन्होंने परमात्मा से प्रार्थना की कि प्रभु मेरे को कोई ऐसा महापुरुष आप दो, ऐसे महापुरुष से मिलाओ, जो महापुरुष मेरे को मार्गदर्शन करे ताकि मेरी साधना आसान हो जाए, जो साधना में रुकावट है वो समाप्त हो जाए। तो ऐसी प्रार्थना भगवान से वो किया करते थे। तो नजदीक के गांव में एक अच्छे महापुरुष रहते थे, गृहस्थ में ही संत थे। हाउस होल्ड सेंट्स बहुत हुए हमारे भारत में, गृहस्थ में संत हुए, बिल्कुल सीधे साधे सिंपल रहते हैं, बाहर से कोई पहचान नहीं सकता उनको कि इतने बड़े संत हैं, लेकिन होते हैं। वह आ रहे थे, अपने घोड़े पर बैठकर किसी गांव जा रहे थे। पहले घोड़े पर सवारी करते थे। तो उस गांव में जा रहे थे, तो जहां से एक दो रास्ता चलता था, दो रास्ता निकलता था, तो दोराहा जो था, तो घोड़े को जाना था सीधा, लेकिन घोड़ा मुड़ गया इधर, घोड़ा दूसरी तरफ मुड़ गया। और उन्होंने बहुत रोका, उसकी रस्सी खींची, लेकिन घोड़ा रुका नहीं, लगाम खींची, रुका नहीं। संत थे, मस्ती में थे, चलो भैया इधर ही चलो।
चलते चलते वो घोड़ा एक गांव में पहुंचा जहां वो साधक रहता था, वहां घोड़ा ले गया उनको। तो उस साधक ने अंदर से देखा, अरे ये बाहर कोई आया है। गए, प्रणाम किया, आइए आप हमारे भगवान हैं, अतिथि हैं। कोई पहचान नहीं थी। आइए, आप कहां से आए? बोले अमुक गांव में रहता हूं। अच्छा, आपका नाम अमुक है? मैंने नाम तो सुना है आपका, मिलना चाहता था। आज भगवान ने कृपा करके भेज दिया, आइए आइए बैठिए। उनका सत्संग हुआ। वह संत थे, अच्छे महापुरुष थे, साधक थे, अच्छे चिकोटी के, और वो भी साधक था। तो दोनों का सत्संग हुआ। दोनों का सत्संग होते 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 रात निकल गई और उनकी सारी शंकाएं समाप्त हो गई। सारी रात उनका सत्संग चलता रहा, जैसे लक्ष्मण जी का निषाद राज से सत्संग चलता रहा। अब प्रातःकाल अपना शौच स्नान करके नित्य कर्म से निवृत्त होकर वो है जो संत थे, गृहस्थ संत साधक थे, वह अपने घोड़े पर सवार होकर जाने को तैयार होने लगे। जाते हुए उस साधक से कहा, अरे भैया तुम इतने अच्छे साधक हो और मेरे पड़ोस के ही गांव में रहते थे, मेरे को तो पता नहीं था, नहीं तो मैं पहले आ जाता। अब ऐसा करना, जब भी तुम्हारी जिज्ञासा हो मेरे पास आ जाना तुम, अथवा मेरे को अपने पास बुला लेना। उस साधक ने हाथ जोड़ के कहा, महाराज अभी आपको कौन लाया था? अभी जो आए आप, आपको कौन लाया था? उन्होंने कहा, अभी तो भैया मेरा घोड़ा अड़ गया था, मेरा घोड़ा अड़ गया, तुम्हारी तरफ आ गया। उस साधक ने हाथ जोड़ कर कहा, महाराज जी जब अब फिर घोड़ा अड़ जाए आपका, फिर आ जाना आप। जब फिर घोड़ा अड़े तब सहज में आ जाना। जाना आना क्या है, बुलाना क्या है, सहज में। तो तात्पर्य ये है कि संतों का घोड़ा अड़ जाता है, जाना कहीं और है, आपके पास पहुंच जाते हैं। रास्ते में चलते चलते संत मिल जाते हैं और वह आपको मार्गदर्शन दे देते हैं, वह आपकी शंकाओं का समाधान कर देते हैं, वह आपकी जो जिज्ञासा है उसकी पूर्ति कर देते हैं। कब? जब आपका सच्चे हृदय से आत्मकल्याण की तरफ चलने का, परमात्मा की तरफ चलने का आपका पूरा एम है, आपका पूरा उद्देश्य है। तो आपका उद्देश्य होते ही भगवान ऐसी व्यवस्था करेंगे, कोई ना कोई महापुरुष मिल जाएगा, क्योंकि डिपार्टमेंट प्रभु का है, उनका। ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति ते। वो बुद्धि योग देते हैं, स्वयं हृदय में बैठे हैं, स्वयं दे देंगे, अथवा किसी महापुरुष के द्वारा दिला देंगे।